लाड़की बहन योजना को गैम्बल फॉर वोट कहने वाले टेकचंद सावरकर की टिकट बीजेपी ने काट दी है। उनकी जगह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से उतारा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल पर। दोस्तों, चुनाव की जो चर्चा है, चुनाव की चर्चा अब सीट बंटवारे से लेकर के अब पहली यादी पर पहुंच चुकी है और इस न्यूज में आप देखेंगे कि किसका नाम कहां से कट जाता है, किसे टिकट मिलती है और किसे टिकट नहीं दी जाती है। लाड़की बहन योजना को गैम्बल फॉर वोट कहने वाले टेकचंद सावरकर की टिकट बीजेपी ने काट दी है। उनकी जगह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से उतारा गया। बावनकुले का पिछली बार टिकट कट चुका था, इस बार उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कुछ नेताओं को टिकट मिला तो किसी की टिकट कटी है। इस पहली लिस्ट में देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष जैसे प्रमुख नामों की घोषणा की गई है। बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 99 नामों में से 80 मौजूदा विधायक को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि भाजपा की पहली सूची में एक भी अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है। हालांकि अधिकांश उम्मीदवार ओबीसी, मराठा और कुछ आदिवासी समुदाय से है, जो वर्षों से भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। 99 में 80 सिटिंग एमएलए पर भरोसा जताया गया है। बागियों से भाजपा ने बहुत दूरी बना के रखा है और महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली लिस्ट की बड़ी बातें, भाजपा ने पहली लिस्ट में मुंबई की कुल 36 सीटों में से 14 मौजूदा उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुंबई में 17 सीटें जीती थी। हालांकि पहली लिस्ट में मुंबई के 3 मौजूदा विधायकों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें पराग शाह घाटकोपर पूर्व से, भारती लवेकर वर्सोवा से, सुनील राणे बोरेवली से शामिल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को पिछली बार टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन अब उन्हें कामठी से टिकट मिला है। बावनकुले जी को 2019 में चुनाव में टिकट नहीं मिला था, जिससे भाजपा के तेली समुदाय के वोट प्रभावित हुए थे। बावनकुले 2004, 2009 और 2014 में कामठी से चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी ने अश्विनी जगताप का चिंचवाड़ सीट से टिकट काट दिया है। उनकी जगह अश्विनी जगताप के साले शंकर जगताप को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। ऐसी अटकलें जताई जा रही थी कि स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद अश्विनी जगताप शरद पवार की एनसीपी में शामिल होंगे। दिलचस्प बात यह है कि अशोक चव्हाण की बेटी श्री जया चौहान को भोकर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया था। भाजपा ने पहली लिस्ट में मुंबई की कुल 36 सीटों में से 14 मौजूदा उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुंबई में 17 सीटें जीती। नितेश राणे पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद, कोकण क्षेत्र के कद्दावर नेता नारायण राणे के बेटे हैं। इन्हें सिंधुदुर्ग में कांकावली से चुनाव लड़ाया जा रहा है। मई महीने में लोकसभा चुनाव हारे 2 नेताओं में से सुधीर मुनगंटीवार को बल्लारपुर विधानसभा और मिहिर कोटेचा को मुलुंड सीट से टिकट मिला है। इसके अलावा मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार को बांद्रा पश्चिम से और उनके भाई विनोद शेलार को मलाड पश्चिम से टिकट दिया गया है। लिस्ट में 79 मौजूदा विधायकों को दोबारा सीट मिला है। सभी 10 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी चुनाव लड़ेंगे। 5 विधायकों के टिकट कटे हैं। सूची में किसी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम नहीं दिखा है।
मुंबई में 16 विधायकों में से 14 को दोबारा टिकट दिया गया है। 2019 में भाजपा का समर्थन करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट मिला है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी कामठी से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 63 सीटों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के आ सकती है। कांग्रेस को महाविकास आघाड़ी में 110 से अधिक सीटें मिल सकती है। आज की बैठक में 63 नामों पर चर्चा हुई, जिसमें 50 नाम सिंगल है। हालांकि हरियाणा से सबक लेते हुए पार्टी सिंगल नामों पर भी मंथन कर रही है। दरअसल विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी MVA के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा, हमने आज 96 सीटों पर चर्चा की है। चर्चा में कुछ सीटें हैं लेकिन हमने उन पर बात नहीं की है। हम कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। जहां तक 30-40 सीटों पर बंटवारे की समस्या है तो हम इसका रास्ता निकाल लेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है। इसके लिए सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में शामिल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, हम समय समय पर आपको जो राजनीतिक चुनाव की चर्चा, महाराष्ट्र की चर्चा, हम तुरंत आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।